Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, I'm going to tell you about the environment and its component. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So let us begin. Firstly, हम देखते हैं कि जो environment है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। जो वर्ड जो एनवायरनमेंट है ये कहाँ से लिया गया है। द एनवायरनमेंट वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है। एनविरॉन से, जिसका मतलब है एनसर्कल या कहीं सराउंड। सो सिंपली वी कैन से दैट एनीथिंग दैट अराउंड अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनीथिंग जो हमारे चारों ओर है, हमारे आसपास है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। नाउ सी द डेफिनेशन। Everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as environment. सारी चीज़ें जो हमें चारों ओर से घेरती हैं, हमारे आसपास है, और जो लाइफ टाइम होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस वक्त उसको अफेक्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। मूविंग फर्दर, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, दे आर मेनली 4: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। नाउ मूविंग फर्दर, पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो एक बहुत ह्यूज ब्लैंकेट से सराउंड है। उसके चारों ओर एक कंबल है, किसका? एयर का। उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड्स अस एयर वी ब्रीथ। ये हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सन रेज। और जो सन्स की जो हार्मफुल जो रेज होती है उससे हमें बचाती है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के संघटक किससे जो है एटमॉस्फेयर बनता है? मेनली 3 कंपोनेंट्स है इसके, पहला है गैसेस, देन वाटर वेपर्स, देन डस्ट पार्टिकल्स। गैसें, जलवाष्प और धूलकण। नाउ मूविंग फर्दर, पहले हम देखते हैं गैसेस के बारे में। नाइट्रोजन 70% एंड ऑक्सीजन 21% आर 2 गैसेस विच मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है 21% गैस ऑक्सीजन है, जो कि बल्क बनाती है ये दोनों गैसेस वायुमंडल का। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेस क्वांटिटीज़। जो CO2 है, हीलियम है, ओजोन है, इस तरह की जो गैसेस हैं ये कम क्वांटिटीज़ में, कम मात्रा में जो पाई जाती हैं। नाइट्रोजन गैस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स। जो नाइट्रोजन है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। और जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकती है। प्लांट्स की रूट्स में जो है एक बैक्टीरिया होता है, वो जो है नाइट्रोजन को जो है लेता है, देन जो है उसके थ्रू जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को लेते हैं। नाउ वाटर वेपर्स। वाटर, यहाँ पे वाटर कीजिएगा, WATER। वाटर वेपर इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। जो जलवाष्प हैं वो भी मौजूद होते हैं हमारे वायुमंडल में। विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक। ये क्या करते हैं, जो वाटर वेपर्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं ऑल्टीट्यूड के साथ, राइट। इट मे अकाउंट 4% बाय एयर। 4% कहोगे आप ट्रॉपिक्स में होता है। मोर देन लेस देन 1% जो है ये पोलर और डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। पोलर एरिया की तरफ जो है मॉइस्चर उतना नहीं होता, ड्राई एरिया होता है। सो जो वाटर वेपर्स हैं वो लेस ही होता है पोलर रीजन में। वाटर वेपर्स ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। वही बात है कि इक्वेटर में देखोगे आप तो वाटर वेपर ज़्यादा मिलेंगे और पोल्स की तरफ जो है कम होंगे, डिक्रीज़ होंगे। और जो वाटर वेपर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं सम पार्ट ऑफ इंसुलेशन। जो सन रेज़ हैं उसकी जो रेज़ हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं,
और इस वजह से क्या होता है, ना तो अर्थ ज़्यादा जो है कूल होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास है डस्ट पार्टिकल। Atmosphere has a sufficient capacity to keep all small solid particles which may originate from different sources and includes of sea salt, fine soil, smoke, ash, pollen and dust and disintegrated particles of metals. इसमें क्या कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सफिशिएंट कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी है क्या होल्ड करने की, सॉलिड पार्टिकल्स को होल्ड करने की। सॉलिड पार्टिकल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं, सी सॉल्ट से, सागर में जो नमक होता है उससे, फाइन सॉइल से, स्मोक से, ऐश से, धुएं से, राख से, पोलन्स डस्ट से एंड डिसइंटीग्रेटेड जो पार्टिकल होते हैं मेट्रोस के वहाँ से। डस्ट पार्टिकल आर जनरली कहाँ पे होते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर में आपको ये मिलेंगी। कन्वेंशनल जो करंट्स हैं इनको ऊपर की ओर जो है ट्रांसमिट कर देती हैं एंड जो हायर कंसंट्रेशन होती है डस्ट पार्टिकल्स का वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में होती हैं ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। अब ना तो इक्वेटर में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं ना तो पोलर रीजन में होते, कहाँ हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में, बिकॉज जो विंड्स हैं इनको ऊपर की ओर शिफ्ट कर देती है। नाउ मूविंग फर्दर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने बात की थी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। संरचना क्या है वायुमंडल की। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट परतें हैं विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर सरफेस ऑफ अर्थ और डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट 5 लेयर्स, जिसमें आपका ट्रोपोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है, मेसोस्फियर आता है, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सो एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं, 5। मूविंग फर्दर, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं इसमें। पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, देन हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर है जिसमें ओजोन लेयर दिखा रखी है, देन आपका हमारा मेसोस्फियर है, देन हमारा थर्मोस्फियर है, देन हमारा एक्सोस्फियर है। सो मूविंग फर्दर, हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अब। नाउ जो फर्स्ट है हमारी लेयर दैट इज़ ट्रोपोस्फियर। इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको काट दीजिएगा। इट इज़ द लोएस्ट जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज जो हाइट है 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर भी कहते हैं। दिस लेयर कंटेन डस्ट। इसमें क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, और जो ऑल चेंजेस होते हैं आपके क्लाइमेट में, वेदर में, वो इसी लेयर में जो है होते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर इज़ फाउंड अबव द ट्रोपोस्फियर। हमने डायग्राम में भी देखा था, जो स्ट्रेटोस्फियर है वो किसके ऊपर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर, और 15 किलोमीटर है कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसका, इसमें क्या है, इसमें ओजोन लेयर है, जो कि हम सुनते आए हैं ओजोन लेयर ऑब्जर्व करती है यूवी रेडिएशंस को, जो कि हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कैंसर कॉज करती है। सो जो ओजोन है वो क्या करती है, यूवी रेडिएशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करती है, हार्मफुल जो एनर्जीज होती है, रेडिएशंस होती है सन को, उसको ऑब्जर्व करती है। सो जो ओजोन है वो कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फियर में। नाउ हमारे पास थर्ड है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। मेसोस्फियर जो है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, या आप कह सकते हैं जो मेसोस्फियर है वो थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है। इसकी जो हाइट होती है दैट इज़ 18 किलोमीटर। और होता क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। नाउ थर्मोस्फियर है हमारे पास। थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फियर की खासियत बात है कि यहाँ पे आइनोस्फियर्स होते हैं, और इस लेयर से क्या होता है, जो रेडियो वेव्स हमने ट्रांसमिट की होती है अर्थ से, वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक अर्थ की तरफ, सिग्नल वापस टावर में चले जाते हैं जो अर्थ में होते हैं हमारे आइनोस्फीयर से। और जो इसकी जो हाइट है वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच होती है। नाउ वी हैव एक्सोस्फीयर।
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर इज नोन एज एक्सोस्फियर। ये सबसे बाह्य जो है लेयर है एटमोसफियर की, सबसे ऊपर वाली। और ये किसके ऊपर होती है? थर्मोस्फियर के ऊपर। इसमें क्या होती है? थिन एयर होती है, लाइट गैसेस होती हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। नाउ अब है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अभी तक हमने कंपोनेंट पढ़ा है एनवायरनमेंट का, ओनली वन, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। अभी हमारे पास और कंपोनेंट है डिस्कस करने के लिए, जैसे लिथोस्फीयर है आपका, दिस वन बायोस्फीयर है एंड हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर में आपको बता देती हूँ, हाइड्रोस्फीयर कंटेन्स करता है ऑल वाटर बॉडीज़। लिथोस्फीयर में आपके सॉलिड क्रस्ट आते हैं, लैंड फॉर्म्स आते हैं। और बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है जहाँ आपकी लैंड, जहाँ आपका एटमॉस्फेयर, जहाँ आपका वाटर, ये सारे जो है एक कांटेक्ट में आ जाए, एक जोन बना दे, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और इसी रीजन में जो है वो लाइफ पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज यहाँ पे एयर भी है, लैंड भी है, वाटर भी है, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के लिए। सो बायोस्फीयर में जो है वो लाइफ पॉसिबल होती है। सो मूविंग फर्दर इनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। नाउ द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर की डोमेन होती हैं उनको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें डिफरेंट सोर्सेज आते हैं वाटर के, जैसे आपके रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एंड इट ऑफ कोर्स वाटर जो है एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नाउ हमारे पास है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड लेयर होती है अर्थ की टॉप वाली, और ये रॉक से बनते हैं, मिनरल्स से बनते हैं, और कवर्ड किससे होते हैं? थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है? इरेगुलर सरफेस होता है, प्लेन ही नहीं मिलेगा आपको सरफेस में, इरेगुलर होता है। कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पे वैलीज़ मिलेंगी। सो डिफरेंट जो है यहाँ पे लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ओशंस के फ्लोर में भी मिलेंगे। वी हैव लास्ट वन, दैट इज़ बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, एयर एंड वाटर। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में ही बताया था, बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे आपकी एयर, वाटर एंड जो लैंड है वो सारे मिलते हैं, नैरो जोन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इन दिस जोन ऑफ प्लैनेट एग्जिस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में रहते हैं और क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और लाइफ जो है बायोस्फीयर में पॉसिबल होती है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच for watching. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and that's all for today. Bye and take care.